ये नोट्स में से 6 प्रॉब्लम है मेरे पास। इसमें मेरे पास कुछ चीजें गिवन है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। क्लोजिंग स्टॉक है, मर्चेंट क्या कहते हैं, ओपनिंग स्टॉक है, उसके बाद परचेजेस हैं, और बाकी कैरेज ऑन परचेजेस एंड बाकी कुछ चीजें गिवन है वहां पे। फर्नीचर है, मशीनरी, रेंट, सेल्स पर्सन, सेल्समैन कमीशन, रिटर्न इनवर्ड, सैलरीज एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट, टूल्स, डिस्काउंट ऑन सेल्स, सेल्स गिवन है, परचेज रिटर्न गिवन है, अकाउंट पेबल गिवन है, मॉर्गेज लोन गिवन है, कैपिटल गिवन है। इनमें से कौन कौन सी चीज ऐसी है जो कि आपको लगता है कि इसका नाम आपने फर्स्ट टाइम सुना है, ये कहाँ पे जानी है आपको पता नहीं है? कोई ऐसी चीज है तो बताएं प्लीज। मॉर्गेज मॉर्गेज लोन आपके पास वो होता लोन होता है जो आपने बैंक से लोन लिया होता है, उसके अगेंस्ट कोई ना कोई चीज जो है वो क्या कहते हैं उसको, प्लेज करवाई होती है। प्लेज करवाई होती है। प्लेज और मॉर्गेज में थोड़ा सा फर्क होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी का। खैर अभी आप यही समझे कुछ चीज प्लेज करवाई हुई है आपने, यस सर। ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट आपका एसेट होता है, यहाँ पे गिवन है इन्वेस्टमेंट 20,500, ये आपके पास एसेट्स होगा। उसके बाद लूज टूल्स है, ये भी आपके पास जो है लूज टूल्स भी आपके पास एसेट्स होते हैं, लूज टूल्स भी आपके पास एसेट्स होते हैं। और इसके अलावा कोई करंट होंगे, नॉन आपके करंट पास होंगे? आई है तो बता दें। ओके है, जी सर। क्वेश्चन करने लगा हूं मैं। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट की तरफ आता हूं, तो यही फॉर्मेट को फॉलो करते हुए सबसे पहले मेरे पास क्या चीज आती है यहाँ पे, बेटा खामोशी इख्तियार नहीं करनी, मुझे आंसर करना है आपने इनकम स्टेटमेंट के हवाले से। सेल्स आएगा। रेवेन्यू सर। सेल्स एंड रेवेन्यू। सेल्स कितनी है? बताएं कितनी है, देखें बताएं मुझे सेल्स कितनी है। सर 3,45,000। 45,400। 3,45,400। उसके बाद आपके पास फिर क्या करते हैं हम? सेल्स रिटर्न लेस करेंगे। लेस रिटर्न। क्या लेस करते हैं? सेल्स रिटर्न। रिटर्न। सेल्स रिटर्न वो कितनी है? परचेज रिटर्न 1500 सर। रिटर्न इनवर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे कहीं रिटर्न इनवर्ड पढ़ा था मैंने। यस सर, ये 1500 है। 1500 है सर। 1500। और कुछ डिस्काउंट है? देखें सेल्स के ऊपर डिस्काउंट है या नहीं है। जी सर है 3500। ये बेटा कहाँ पे है बताइएगा। सर ये एंड लास्ट पे पहली पे है। डिस्काउंट ऑन सेल्स 3500। 35 सर।
मुसलसल एक बच्चा ना डिस्टर्ब कर रहा है, पहले वो उस नाम से आया है, अब वो जरियाब अली के नाम से आया है। लास्ट टाइम तो ऐसी डिस्टर्बेंस एक बच्चे ने की थी, तो 22 बच्चे फेल किए थे क्लास में मैंने, शक की बेस पे। बैंकिंग का सब्जेक्ट में पढ़ता हूँ, बीबीए अब 5th में या 4th में थे वो। उनका रिजल्ट चेक कर सकते हैं आप रिजल्टों पे जाके। सेल्स रिटर्न के बाद और एक डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट ऑन सेल्स। क्योंकि लिंक सिर्फ आपकी क्लास में और सिर्फ आपकी क्लास को पता है कि क्लास है आज, और किसी क्लास को नहीं पता। सही कह रहे हैं सर। आप ही की क्लास का कोई बच्चा है। 3500 है सर। सर एक दिन वो सर आसिम की क्लास में भी ऐसे किया था, सर 3500। साइकोलॉजी की। अभी आप आए ना, मैं पता चलेगा कि क्या होगा यहाँ पे। जी यहाँ पे डिस्काउंट और सेल्स 3500 है सर। 3500 3500। हम क्या करते हैं इसका? और इनको आगे लेस क्या करके करना है? नेट नेट सेल्स। नेट सेल्स। तो नेट सेल्स करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे इन दोनों को, जो कि 5000 बनते हैं मेरे पास। अब मैंने नेट सेल्स कैलकुलेट करनी है, तो बता दें नेट सेल्स कितनी है। सर 3,40,400 है। 40,400। 3,40,400। 3,40,400। ये आपके पास नेट सेल्स आ गई। उसके बाद आगे मूव करते हैं। अब आगे कौन सा स्टार्ट करें हम? सर ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा? ये नेट सेल्स यहाँ पे लिखनी है, सॉरी इधर। जी ओपनिंग स्टॉक कितना है? $80,600। 80,600। उसके बाद अब क्या करना है मैंने? परचेजेस कितनी है? 2,55,400। 2,55,400। उसके बाद लेस करते हैं कुछ चीजें। वो क्या चीजें लेस करते हैं बता दें। परचेज रिटर्न 450 रिटर्न और डिस्काउंट। दोनों गिवन है। अमाउंट इसकी नोट कर लें। परचेज रिटर्न सर गिवन है 450। परचेज रिटर्न 450। उसके बाद और डिस्काउंट गिवन है। डिस्काउंट गिवन नहीं है। नहीं है। डिस्काउंट गिवन नहीं है। सिर्फ ये 450 ही है, तो मैं 450 को डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो अब क्या आएगा मेरे पास इसको लेस करने के बाद? नेट परचेजेस। नेट परचेजेस कितनी आएंगी? सर 2,55,000। 2,54,950। 2,54,950।
950 950। अब मैंने क्या करना होता है? इसके बाद क्या करते हैं बच्चा? ऐड करते हैं। ऐड करते हैं। ऐड करने वाले हैं एक्सपेंसेस या नहीं? वेजिस पड़ा है। एक मिनट। लेयर सर नजर नहीं आ रहा, इधर से मिटा हुआ है क्या लेफ्ट चीज साइड नजर से। यार बता दे मुझे। कैरेज ऑन परचेजेस आएगा, ये आपके पास डायरेक्ट स्कैन। कौन सा सर? कैरेज ऑन परचेजेस मैंने लिख दिया। कैरेज ऑन परचेजेस लिख दिया। कितना आता है? 3600 सर। 3600। ठीक है। 3600। अब मेरे पास ब्रांड मैंने क्या करना है, पहले मैंने इन दोनों का किया है, तो मेरे पास क्या आया, ये आया। मेरे पास ये आया, राइट। अब मैंने कैरेज और परचेजेस में ऐड करना होता है या लेस करना होता है? सर ऐड करना होता है। तो मैंने कैरेज और परचेजेस में ऐड किया, तो मेरे पास कितना आया? 2,58,550। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? ये इसे मैं क्या कहूंगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड। पहले लास्ट टाइम हमने ये नहीं निकाली थी क्योंकि हम अपने हिसाब से कर रहे थे। अब भी आप निकाले ना निकाले, डायरेक्ट कर दें, आपकी मर्जी। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड। अब हमने क्या करना है? आप सर कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। वो निकालनी है, वो कैसे निकालते हैं? सर परचेज ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग इसको स्टॉक ऐड कर, और कॉस्ट ऑफ गुड परचेज को ऐड कर कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अवेलेबल फॉर फॉर सेल। सेल। कितना है ये? 3,39,150। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आया। अब मैंने क्या करना है नेक्स्ट? लेस एंडिंग स्टॉक। एंडिंग स्टॉक लेस एंडिंग स्टॉक क्या करना है बच्चा? लेस एंडिंग लेस स्टॉक। एंडिंग स्टॉक। एंडिंग स्टॉक, जी सर। इन्वेंट्री स्टॉक कितनी है वो? क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री कितनी है? 5,700। 65,700। 700 ठीक है। तो अब मैंने जब लेस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड कॉस्ट इनकम। कॉस्ट ऑफ गुड्स टोल्ड सोल्ड। तो इसमें से इसको मैंने लेस करना है, तो लेस करने के बाद मुझे आंसर बता दें क्या आता है। $2,73,450। जी सर। ये मेरे पास क्या आ गई? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। अब मैंने जीपी मालूम करना है, ग्रॉस प्रॉफिट जिसे कहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट। वो कैसे कैलकुलेट करूंगा? नेट सेल्स। ये ऐड करूंगा कि लेस करूंगा इसमें से? लेस Less. करें। लेस सर लेस ठीक है, लेस करके बताएं क्या आंसर आता है आपके पास। सर 66,950।
66,950। ठीक है, ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है। अब आगे मूव करते हैं। आगे क्या चीज आती है बेटा? Operating expenses. Expenses. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। Expenses. सबसे पहला ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन सा होता है हमारे पास? Selling expenses. Selling expense. सेलिंग एक्सपेंस। तो अब मुझे यहाँ से आप सेलिंग एक्सपेंस आइडेंटिफाई करके बता दें क्या कौन कौन से होंगे। शुरू से यहाँ से शुरू हो जाए, बताते जाए। Salary. एडवर्टाइजिंग सर सेल्समैन कमीशन। सेल्समैन कमीशन पहला ये होगा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद Salary expense. उसके बाद दूसरा Salary. सैलरीज एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजिंग होगा, और सर सैलरीज एक्सपेंसेस। नहीं, वो एडमिन में हम ट्रीट कर लेंगे। अब इधर ही ट्रीट कर Repair expenses. सर ये रिपेयर एक्सपेंसेस। रिपेयर एडमिन में जाएंगे। ये देखिए ना, अब सेल्स वाले को क्या काम है रिपेयरिंग से, एडमिन में हो सकता है। और कुछ? सर बस यही होगा मेरे ख्याल से। हाँ, यही है। सेल्समैन कमीशन, सैलरीज और एडवर्टाइजिंग, इनके अमाउंट्स देख लें आप। सेल्समैन कमीशन 1700 है सर। 1700। उसके बाद जी सर। सैलरीज कितना है? 14,000। 14,000। उसके बाद 5,700 सर एडवर्टाइजिंग। आप बताएं कितनी अमाउंट है इसकी? 5,000। 700 सर। ठीक है। अब उसके बाद ये सेलिंग एक्सपेंसेस थे कुछ, मैंने वो लिखे। आप यहाँ पे एडमिन एक्सपेंसेस लिख देते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं देखें। Sir, rent. बेटा कौन से हैं? Rent. रेंट है, और Repair expense. और इंश्योरेंस। इंश्योरेंस। इनके अमाउंट्स देख लें आप। अमाउंट्स इनके बता दें मुझे। Rent 3100। 3100। रिपेयर 275. 275। और इंश्योरेंस 410। 410। आप इनका टोटल कर लें इरादा। इसका मैंने टोटल किया, मेरे पास आया 21,400। मैंने यहाँ पे लिखा 21,400। इसका टोटल करें तो ये आता है 3785। 3785। ठीक है, ये सेलिंग का टोटल है, ये एडमिन का टोटल है। इसका मैं टोटल यहाँ से total operating. 25,185 यहाँ पे लिख देता हूँ। 25,185। इससे मैं क्या नाम दूंगा? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। Total operating expenses. ठीक है। अब मेरे पास क्या आंसर है? अब मैं क्या करूंगा? इसे लेस करूंगा Less other expenses. तो मेरे पास अभी हमने इसका टोटल करना है। अभी मेरे पास क्या आएगा लेस करने के बाद? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या करूंगा मैं? इसको लेस करके मेरे पास आएगा। तो जब मैं इसको लेस करता हूं इससे,
जब इसको मैं इसमें से इसको लेस करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 41,765। 41,765 ये मेरे पास प्रॉफिट आया है। अब मैंने अदर एक्सपेंसेस की तरफ जाना है कि अदर एक्सपेंसेस मेरे पास कौन कौन से हैं या अदर इनकम मेरे पास कौन कौन सी है, तो बताएं यहाँ से अदर एक्सपेंसेस कौन से हैं और अदर इनकम कौन सी है। सर लॉस टूल्स है। नहीं, ये तो एसेट अभी बताया था मैंने, इसे लूज टूल्स कहेंगे, लूज टूल्स। जी कोई नजर आता है? नो सर नहीं है। नहीं है। इट मींस यही आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और यही आपका नेट प्रॉफिट है। जी बेटा सुनाओ था। सर ये जो सैलरीज है ना, बुक में तो लिखा हुआ है कि ये एडमिन एक्सपेंसेस है, तो इसमें तो हमने जाना है इसको सेलिंग एक्सपेंसेस में लिखा है। जी बेटा, सैलरीज को आप अगर ऑफिस सैलरीज होंगे ना, साथ ऑफिस का वर्ड यूज हो जाए जी सर। तो वो आपका एडमिन एक्सपेंसेस होंगे। और अगर सर। सिंपल सिर्फ सैलरीज हैं तो वो आप क्लियर नहीं है, तो फिर आप दोनों में उसे ट्रीट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, एक और कंसेप्ट भी मैं देता जाऊं। यहाँ पे कुछ जगह पे लिखा होता है वेजेस एंड सैलरीज, इकट्ठी लिखी होती है वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है, जी सर। और कुछ जगह पे लिखा होता है सैलरीज एंड वेजेस। तो आप तो पढ़ के आए हैं ना कि वेजेस को हम जो है यहाँ पे लिखते हैं, इधर नेट परचेजेस के नीचे। ये पढ़ाया था ना मैंने आपको, वेजेस को यहाँ पे लिखना है। जी सर। ठीक है, तो अब तो ये वेजेस एंड सैलरीज है, तो जब वेजेस एंड सैलरीज होंगी तो आप यहाँ पे लिखोगे, लेकिन जब सैलरीज एंड वेजेस होंगी, दोनों में फर्क है, वेजेस एंड सैलरीज और सैलरीज एंड वेजेस। अगर वेजेस एंड सैलरीज हैं, पहले वेजेस आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे, और अगर पहले सैलरीज आ रहा है तो फिर वो यहाँ पे आएंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके सर। ठीक है, आपकी बुक वाले ने भी इस कंसेप्ट को जो है वो उसी तरीके से ट्रीट नहीं किया, लेकिन ये आप अपने ज़हन में रखिएगा, आगे काम आएगा आपके। ठीक है, जो एज पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ट्रीटमेंट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये लोकल ऑथर्स हैं तो इन्हें इन चीज़ों का बारे में क्लियर ही नहीं होता कि क्या लिखना होता है हमें, तो ये चीज़ थोड़ी अपने ध्यान में रखिएगा। क्लियर है इस क्वेश्चन में? इनकम स्टेटमेंट में कोई इशू है तो बताएं बेटा। किसी को मसला है तो बेटा बता दें, आगे क्वेश्चन शुरू करें फिर बैलेंस शीट का। क्लियर है सर। सर ये वेजेस पहले हो तो फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा? नहीं, ऑपरेटिंग नहीं, फिर इधर आएगा, इधर यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस आपका कैरेज ऑन परचेजेस वेजेस यहाँ पे आएगा। अगर सैलरीज पहले होगा तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा। ओके सर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट के शुरू में जो चीजें लिखनी है वो आपने वैसे लिख लेनी है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमने जो है वो अपने इस फॉर्मेट को फॉलो करना है हमने। ठीक है, तो ये चीजें नई आती रहेंगी, वो लिखते जाएंगे उस हिसाब से। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है मेरे पास। ठीक है, तो आप क्वेश्चन से मुझे बताते जाएंगे कौन सी चीज कहाँ पे आनी है, लिखते जाते हैं। जी बेटा। कैश एट बैंक। करंट एसेट। कहाँ पे आना है? करंट एसेट में। करंट एसेट है सर। 5,745 कैश एट बैंक। अकाउंट रिसीवेबल 5,745। के बाद आगे अकाउंट रिसीवेबल है सर। कहाँ पे? सर करंट एसेट कितना है?
18,000 सर। 12,000 उसके बाद आगे फर्नीचर है सर। फर्नीचर नॉन करंट एसेट नॉन करंट एसेट है। नीचे नॉन करंट एसेट्स है। नॉन करंट करंट एसेट्स में सर ये अमाउंट है। 12,500। उसके बाद आगे मशीनरी नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट मशीनरी कितनी है? 20,000 सर। आगे सर अकाउंट पेएबल है सर। लाइबिलिटी है। और भी बहुत सी चीजें हैं, पढ़े ध्यान से। टर्निंग इस साइड पे रहे, इस साइड पे रह के पढ़े। तो टूल सर ऐसे फ्रंट ड्राइंग को सर नहीं इंक्लूड करेंगे। इसको बेटा अरे इन्वेस्टमेंट ड्राइंग तो ड्राइंग को drawing- कैपिटल में करते हैं, कैपिटल में करते हैं, उसको होल्ड कर ले। कैपिटल में ले सर। सर ये इन्वेस्टमेंट को किधर करेंगे? बाकी आपके पास नॉन करंट एसेट्स होता है, अभी बताया था मैंने। ओके सर। कितना है? 20,500 सर। 20,500। और कुछ? लूज टूल्स के बारे में बताया था कि वो भी आपके पास जो है वो आपके पास नॉन करंट एसेट्स होते हैं, लूज टूल्स। ये आपके पास जो इक्विपमेंट्स होती है ना मशीनरी के हवाले से, उसको वो रेंच वगैरह और इस तरह की चीजें जो हैं। सर तो इसको लूज क्यों लिखा गया? हाँ मैं बस इसका, ये वो लॉस नहीं है, ये लूज है। ओके सर। कितनी है ये? 4100 सर। 4100। वैसे सर अकाउंटिंग वालों ने रेंच और पेचों को भी नहीं छोड़ा। बिल्कुल ऐसे ही है, हर चीज अकाउंटिंग में तो हर चीज आ जानी है ना। अभी तो स्टार्ट है बच्चा, आगे पता चलेगा आपको। आगे और नॉन करंट एसेट्स कोई और है? करंट या नॉन करंट एसेट्स? और नहीं है सर कोई बस। लायबिलिटी पे आए, कौन सी लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी आगे। अकाउंट पेएबल। अकाउंट बेटा पेबल है सर। पेबल है सर। अकाउंट और पेबल लाइबिलिटी कितना है? 1240। 1240 सर। उसके बाद सर मॉर्गेज लोन है सर। मॉर्गेज लोन है, कितना? वो कहाँ पे आना है? 18,420 नॉन करंट लाइबिलिटी। कितना है वो? 18,420 सर। और कुछ? कैपिटल है सर। कैपिटल कितना है? और 97,520। 97,520। और प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट सर कितना निकाला था? 41,765 ड्राइंग की तरह करेंगे क्या इसमें? 47,765। ड्राइंग्स भी हैं सर। ड्राइंग तो माइनस करनी है। लेस करेंगे। लेस करते हैं ड्राइंग्स भी। 12,400। कितनी है? 12,400। 12,400। ठीक है। और सर क्लोजिंग स्टॉक भी लिखना है। कैपिटल का इसका क्या आंसर आएगा? क्लोजिंग स्टॉक ठीक है। नॉन करंट का इतने ही आएगा, और करंट का भी इतने का इतना ही आएगा। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स जो हैं ये आएंगे 57,100 से, क्लोज और करंट एसेट्स में एक और एसेट डालना है, कौन सा होगा वो? क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। वो कितना है?
65,700 65,700। आप क्या करेंगे इसका टोटल कितना आया ये 99,445 ठीक है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे इन एसेट्स का टोटल कर लेंगे। तो एसेट्स में दो ही एसेट्स है हमारे पास करंट और नॉन करंट। तो ये करंट का टोटल है ये नॉन करंट का टोटल है। तो इन दोनों का मैंने टोटल किया तो मेरे पास कितना आया 1,46,545। एक 1,46,545 ये मेरे पास टोटल आया। ये किसका है टोटल एसेट्स का। उसके बाद लायबिलिटीज का टोटल करते हैं। तो ये मेरे पास इन दो लायबिलिटीज का टोटल है कितना आया वो बल्कि ये तीन आगे सबका कर लेते हैं लायबिलिटीज एंड कैपिटल का टोटल। तो वो आता है 1,46,545। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे मैं लिख दूंगा टोटल लायबिलिटीज एंड इशू है बेटा तो बताएं इसमें मुश्किल परेशानी। सर आपने जो है ना यहाँ पे लिखा है करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। अगर हम इसका हवाला देते हैं यानी कि लायबिलिटीज को इकट्ठा लिख लेते हैं तो फिर ये कैसा रहेगा? क्या मतलब इकट्ठा लिखेंगे? सर यानी कि इसमें हम डिफरेंस नहीं करते यानी कि नॉन करंट लायबिलिटीज और जो है ना आंसर तो फिर भी आपका सेम ही आएगा। जी सर वो मिक्स मेथड हो जाएगा ना। वो मिक्स्ड हो जाएगा ना। ओके सर। उसके साथ सेम ही है उसमें करना ही पड़ेगा। केड़ा करना है ना दा लेकिन कोशिश करें जैसे मैं करवा रहा हूँ फॉर्मेट को फॉलो करें ताकि जो है आगे के लिए आपको आसानी हो। आगे मुराद ये कि अगले सेमेस्टर्स में इसके नंबर कटेंगे आपके। जी सर। अभी से अगर आप कंसेप्ट अपना बना लेते हो कि भाई करंट लायबिलिटीज कौन सी है नॉन करंट कौन सी है कैपिटल कौन सा है तो आगे जाके आसानी होगी आपको। ओके सर। सर ये इंश्योरेंस का एक बार बता